वेलकम टू डियो लर्नर स्पोकन क्लास। दोस्तों, जैसा कि सब लोग चाहते हैं कि हम इंग्लिश बोलें, हमें इंग्लिश बोलना आए, जैसे न्यूज़ चैनल में इंग्लिश बोलते वैसे भी हम फटाफट इंग्लिश बोलें, लेकिन बोलते कोई नहीं है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि सबको इज़ डैट दिस डैट डोज करने सबको आते हैं। सब लोग कुछ न कुछ इंग्लिश ज़रूर बोलते हैं। आम बोलचाल की भाषा में बोले तो ठेठ इंग्लिश सब लोग जानते हैं, लेकिन दोस्तों क्या हम बोलते हैं? कभी हम दूसरे को वजह से नहीं बोल पाते कि दूसरे सोचेंगे क्या हम बोलेंगे। दोस्तों, इंग्लिश सबको ही बोल सकते हैं, और मैं भी अगर ये लिख दूँ अपने थंबनेल पे कि हाँ फटाफट इंग्लिश 15 दिन में सीखिए, तो इसकी वजह से आप सीख नहीं जाइएगा। मेहनत आपको ही करना पड़ेगा। मेहनत के साथ साथ आपको सबसे बड़ी बात, आपको अपने शर्म को ख़त्म करना हो। सबसे बड़ी बात, जब हम इंग्लिश बोलना सीखते हैं तो हमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है हेजिटेशन, कि दूसरे के सामने में हम अपने वर्ड को एक्सप्रेस कैसे करें, हम जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं कि नहीं। सबसे दिक्कत यही आता है। तो दोस्तों, कोई भी मिस्टर परफेक्ट नहीं होता। अगर मिस्टर परफेक्ट होता तो किसी को भी कुछ भी सीखने का ज़रूरत नहीं होता, किसी को भी टीचर की ज़रूरत नहीं होता। आप मिस्टर परफेक्ट नहीं हैं, आप सीख रहे हैं, तो दोस्तों सीखने का आदत डालिए। आपको अब बोलना पड़ेगा, गलत या सही आप वर्ड यूज़ करना सीखिए। आपको जो भी इंग्लिश का वर्ड आता है आप दूसरे के सामने एक्सप्रेस कीजिए। थोड़ी देर के लिए वो ज़रूर आपको हंसेंगे, कल को वही बोलेंगे कि दोस्त हमें भी सिखाओ ना, आप कैसे बोलते हो। तो दोस्त, हंसने वाले को हंसने दो और आप सीखना चालू करो, सीखो, आप आगे बढ़ो। नहीं तो आपको ज़िंदगी में बहुत आपको हंसी का सामना करने पड़ेगा। तो दोस्तों, आज से जैसे कि हम स्पोकन क्लास से स्टार्ट करेंगे, इसमें सबसे बड़ी बात आएगी कि फ्लुएंसी, इंग्लिश की फ्लुएंसी। आपको मैं सिखा तो दूंगा, सब कुछ मेथड बताऊंगा, ट्रांसलेशन सिखाऊंगा, सब कुछ सिखाऊंगा कि कैसे बोलते हैं, यहाँ पे डिबेट भी कराऊंगा। लेकिन सबसे बड़ी बात आएगी इंग्लिश में कि आखिर फ्लुएंसी कैसे। तो दोस्तों, ये आपको खुद करना होगा। आपको ऐसे इन्वायरमेंट में डालना होगा जहाँ पे इंग्लिश दीवारें भी बोले। कहने का मतलब आपको हर तरफ इंग्लिश ही नज़र आए। आपको न्यूज़पेपर से लेकर न्यूज़पेपर, बुक्स, सॉन्ग, सब जगह आपको इंग्लिश सीखना होगा और सुनना होगा, बोलना होगा, और तब जाके कहीं आपको क्या है कि फ्लुएंसी आएगी। सबसे बड़ी बात आती है वर्ड प्रॉब्लम। तो दोस्त, आपको वर्ड तो रटना होगा, रटने के साथ साथ उस वर्ड से सेंटेंस बनाने की कोशिश करना है। सबसे पहली बात, आम बोलचाल की भाषा में जो वर्ड यूज होता है उन सभी वर्डों का इंग्लिश हमें आना चाहिए। तो जब भी आप बोलते हो तो आप सोचिए कि आखिर हम जो बोल रहे हैं कहाँ पे हमारे वर्ड में दिक्कत आ रहा है। आप उसी पल उसको जाकर नोट कीजिए, या अपने पास आपके आजकल मोबाइल होता है तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं, मोबाइल में डिक्शनरी से नोट कर सकते हैं। और फिर अगले बार जब कोशिश कीजिए कि वो सबको हम हिंदी में ना बोले, वो सबको किस चीज़ में बोले, इंग्लिश से बोले, तब जाके कहीं न कहीं आपको फ्लुएंसी आएगी। दोस्तों, यहाँ पे हम अमेरिकन और ब्रिटेन लैंग्वेज दोनों सिखाएंगे दोस्तों, और साथ ही साथ कोशिश करेंगे कि आपकी फ्लुएंसी भी है। इसके लिए आपको बहुत हद तक आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, हमें कम मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि हम आपको सिखा रहे, सीखना आपको है। तो जब तक सीखने वाला मेहनत नहीं करता, सिखाने वाला कुछ भी नहीं कर सकता। बहुत सारे आपको यूट्यूब पर मिलेंगे कि हाँ 15 दिनों में फटाफट इंग्लिश बोलना सीख जाए। तो मैं दोस्तों ऐसा नहीं कहूँगा, क्योंकि 15 दिनों में ये कोई दाल भात तो है नहीं जो 15 दिनों में खाकर कुछ ना कुछ वज़न बढ़ा ले। तो दोस्तों चलिए आज से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आम बोलचाल की भाषा में कुछ सेंटेंस यूज किए जाते हैं। हम जो बोलते हैं खाया गया, दरवाज़ा खोलो, ये सब हम आम बोलचाल की भाषा में कुछ फ्रेज आज लिखाएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स लिखाएंगे, जिसको आपको रट कर, सिर्फ रटना नहीं है, जबकि अगली बार जब आप अपने दोस्तों के साथ बैठे बोले तो आप उसको समझ में आए या ना आए, आप अपने मन में ज़रूर एक बार बोल ले उस सेंटेंस को इंग्लिश में। मन में बोल ले या ज़्यादा बेटर होगा आप एक्सप्रेस कर दे। वो ज़रूर बोलेगा तुम क्या बोल रहे, पागल हो गए, सठिया गए हो। तो बोलना कि हाँ हम पागल हो गए, क्योंकि हमें पागलपन है किस चीज़ का, इंग्लिश सीखने का पागलपन है। तो थोड़ी देर के लिए हमें पागल बनना पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों आज के क्लास में सिर्फ मैं कुछ वर्ड्स लिखकर बोर्ड पे छोड़ दूंगा, आपको नोट कर लेना है, और नोट करने के साथ साथ दिमाग में नोट करना है। और साथ ही साथ आप जब अगली बार बोले दोस्ती के सामने तो क्या करना है, हमें पागल बनना है। पागल किस सेंस से बनना है, सामने वाला आपको पागल कहे, आप कहे कि हाँ मैं पागल हूँ,
किसके लिए पागल हूँ? तो इंग्लिश बोलने के लिए पागल हूँ। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो सेंटेंस आप याद कीजिए अगली बार उसे बोलिएगा ज़रूर, क्योंकि जब तक बोलिएगा नहीं तब तक आप सीखिएगा नहीं। तो दोस्तों मैं कुछ वर्ड लिख कर छोड़ देता हूँ, आप उसे रट लें।